ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है। 8वें दिन भी ये जारी है। गुरुवार को जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, उससे इजराइल को भयंकर नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि ईरान के इन हमलों में 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक बड़ा झटका और बड़ा नुकसान भी है। ईरानी हमलों के बाद से ही इजराइल भड़का हुआ है और बदला लेने की बात बोल रहा है। बावजूद इसके ईरान बिना किसी खौफ के इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दाग रहा है। जी हाँ, ईरान की तरफ से मिसाइलों की 14वीं लहर दागे जाने के बाद एक बार फिर इजराइल के आसमान में रोशनी छा गई। ईरान के गार्ड्स ने 19 जून की सुबह इजराइल पर 14वीं लहर के हमले किए, जिससे पूरा इजराइल ही हिल गया। ईरान के इन हमलों का लक्ष्य आईओएफ का C-41 मुख्यालय और गाओयाम टेक पार्क में केंद्रीय खुफिया भवन था। IRGC ने 19 जून के हमले के ठीक पहले ईरानी मिसाइलों के आसमान से गुजरने का वीडियो भी जारी किया था। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने इस नए हमले में इजराइल पर कम से कम 10 मिसाइलें दागी। कई इलाकों में सायरन बजने लगे और इजराइल में मिसाइलों के कई स्थानों पर हमला भी किया गया। IDF ने लोगों पर होम फ्रंट कमांड के निर्देशन का पालन करने का अनुरोध किया है। गुरुवार को ईरान की तरफ से सैन्य खुफिया परिसर के पास सुरका मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे अस्पताल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागते भी नजर आए। खबर यह है कि इससे पहले 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद खुद नेतन्याहू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया और ईरान को इस हमले का जवाब देने की चेतावनी भी दी। इस हमले को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने इजराइल सैन्य और खुफिया ठिकानों पर सटीक रूप से नष्ट किया है। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अस्पताल को हुआ नुकसान सतही था। इजराइल पर किए जा रहे हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल में गाजा में मौजूद अस्पतालों को निशाना बनाया गया, निहत्थे लोगों की जान चली गई। इसके साथ साथ ईरान ने इजराइल वासियों के आदेशों का पालन करने और सैन्य स्थलों के पास नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं मेगन डेविड एडम ने बताया कि 19 जून को इजराइल में हुए हमलों में 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और इसी बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य हमले पर निर्णय लेने से पहले कूटनीति को 2 हफ्ते का समय दिया है। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही देश को शांत कराने के लिए तमाम देश आगे आए। रशिया भी लगातार इनसे संपर्क में है, लेकिन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पर हमले दाग रहे हैं। और गुरुवार को जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, वो एक बड़ा हमला है जिससे इजराइल भड़का हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ इस हमले का बदला लेने की बात पर अड़ा हुआ है। बमें खुश फोड़कर ईरान ने इजराइल को हलकान कर दिया। ईरान ने आखिरकार जिसका डर था वही कर दिया है। इजराइल के लिए जिस हथियार को उसने सालों से बचा कर रखा था, आखिर में उसने जंग में उतार दिया। नेतन्याहू की सांसों की धड़कनों को बढ़ा कर रख दिया, जिसका नाम सुनकर भी इजराइल अब भय में आ चुका है, जिससे ईरान में फारसी में बमे खुशई के नाम से जाना जाता है। इसे क्लस्टर म्यूशन यानी गुच्छा बम इजराइल के लिए भय बने। इस बम की पूरी विशेषता हम आपको दरअसल ग्राफिक्स से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि आखिरी इजरायली सेना ने इस पर क्या कुछ कहा। इजराइल से लेकर मातम इजराइल में क्यों पसरा हुआ है। दरअसल इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को मिसाइली हमलों में क्लस्टर बम का प्रयोग किया। इसका मतलब साफ है कि अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में आगे बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं, फिर इजराइल में गूंजते धमाके सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि इन मिसाइलों में क्लस्टर बम यानी कि बम खुशई, इसका मतलब है साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक नहीं बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा की ओर बढ़ रही है। और ईरान की ज़मीन से आसमान में उड़ता धुआं और फिर इजराइल में गूंजते धमाके सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं बल्कि इन मिसाइलों के क्लस्टर मिशन यानी वो बम जो एक बार में
कई हिस्सों में फटते हैं और तबाही बिखेरते हैं। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिले छोटे छोटे बमों के टुकड़े ये साबित करते हैं कि ईरान इस हमले में अत्याधुनिक और बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बमों का ये हमला सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइल के उस गुरूर के खिलाफ भी है जो अब तक आयरन डोम को लेकर समझा जाता रहा है। ईरानी समर्थकों का कहना है कि बम खुशई कहीं ना कहीं ईरान के लिए तगड़ी बढ़त बना चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।